हेलो एवरीवन, जेड एन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021 और 2022 में 2021 और जो 2022 है, जो 2022 में एग्ज़ाम होंगे उसमें विद्यालय में समय पर पठन और पाठन का कार्य ना होने की वजह से 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। वो सिलेबस कौन सा है? क्लास 10th का विषय विज्ञान में कौन कौन सा सिलेबस कम किया गया है, इसे देखने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। 2021 और 22 में जो एग्ज़ाम होने वाला है कक्षा 10 का विज्ञान का, उसमें 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। वो कौन कौन सा है देखिए। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उस पार्ट से कुछ भी कम नहीं हुआ है। दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, उससे भी कुछ कम नहीं हुआ है। धातु एवं अधातु मीन्स चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर है 3। चैप्टर नंबर 3 से धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा उनके गुणधर्म, ये टॉपिक इस साल हटा दिया गया है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 5। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यह है चैप्टर नंबर 5। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 4 है वो है कार्बन यौगिक, उससे कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास जैसे डॉबेराइनर के त्रिक, न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत इस साल हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 जैव परिक्रम, उससे कोई भी टॉपिक को नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है 7 जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये पूरे पार्ट को हटा दिया गया है। इसमें पौधों में दिशिक गति, पादप, हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका, तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये पूरे पार्ट को हटा दिया गया है चैप्टर नंबर 7 को। इस पूरे पार्ट को हटाया गया है चैप्टर 7 को, इसको नोट कर लीजिए आप। चैप्टर नंबर 7 को पूरे को हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है 8 चैप्टर है पौधों एवं जंतुओं में जनन, इस चैप्टर से कुछ भी नहीं हटाया गया है। चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता एवं जैव परिक्रम, इससे भी कुछ नहीं हटाया गया है। और चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये रहा चैप्टर नंबर 10। इससे आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्ण, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, ये टॉपिक को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, उससे कुछ भी नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत, और विद्युत से विद्युत का प्रभाव, ये चैप्टर नंबर है 12। इसमें दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है, ये टॉपिक को हटा दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर जो 13 है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये है चैप्टर नंबर 13। इससे दिश्य धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से क्या लाभ हैं, घरेलू विद्युत परिपथ, ये हटा दिया गया है। नेक्स्ट जो एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा चैप्टर प्राकृतिक संसाधन, एक इकाई है 5, इसका जो चैप्टर नंबर 14, इससे ऊर्जा के स्रोत जो चैप्टर है उससे बायोगैस को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण से पारितंत्र, पारितंत्र में चाहे वो खाद्य श्रृंखला हो, खाद्य जाल हो या ऊर्जा का पिरामिड हो, वो सारे हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट ओजोन परत का अपक्षयन, ये भी टॉपिक हटा दिया गया है। ये वो टॉपिक्स हैं जो इस साल चैप्टर से हटा दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं वो टॉपिक्स जो हमें इस साल पढ़ने हैं। नंबर 1 इकाई नंबर 1 रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, इसमें चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं में रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे कि संयोजन अभिक्रिया,
अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट चैप्टर है दूसरा, अम्ल क्षार तथा लवण। इसमें H+ तथा OH- आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उसके उपयोग, pH पैमाना की अवधारणा, लघु गणक से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा इसके उपयोग। ये कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि और उसके उपयोग इस साल सिलेबस में हैं। नेक्स्ट चैप्टर है धातु एवं अधातु। इसमें सक्रियता श्रेणी, धातु की आधारभूत विधियाँ, संक्षारण तथा उसका निवारण। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आवरण, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह, इसको आप बोल सकते हैं क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, जैसे कि हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जैसे कि दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग, साबुन और अपमार्जक। नेक्स्ट चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्या थी, मैनलीफ की आवर्त सारणी, उसमें आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा आधात्विक गुणधर्म। इकाई नंबर 2 जैव जगत, जो कि 20 अंक की है। इसमें पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणाएं। नेक्स्ट चैप्टर प्रजनन, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य। नेक्स्ट अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर का नाम है। इसमें अनुवांशिकता, मेंडल का क्या योगदान था, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय है केवल, विकास की मूलभूत संकल्पना। इकाई तीसरी प्राकृतिक घटनाएं, वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं है। दर्पण सूत्र का जो डेरिवेशन है, निगम है, वो इस साल सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है अपवर्तन, 12 अंक का है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनने के नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है। लेंस सूत्र की जो व्युत्पत्ति है वो आवश्यक नहीं है। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण। इकाई नंबर 4 विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा विभवांतर तथा विद्युत धारा ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधक का संयोजन, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम दोनों में, एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति PVIR में अंतर संबंध। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा,
फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित्र जिसमें दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, आवर्ती। नेक्स्ट इकाई 5 प्राकृतिक संसाधन। इसमें चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण। पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। नेक्स्ट चैप्टर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध, उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। ये पूरा वो सिलेबस था जो हमें पढ़ना था और जो हमें नहीं पढ़ना था। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।